आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शंस केस स्टडी नंबर 2। बेसिकली जो केस स्टडी नंबर 2 है ये डिपेंडेड है आपका राइट टू रेडियल। राइट टू रेडियल होता क्या है? राइट टू रेडियल का मतलब होता है कि कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है अगर उसको ऐसा लगता है कि जो सेल्समैन है या जो शॉप है या दुकान वाला है वो उसके साथ रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, किसी गुड्स को लेके, किसी प्रोडक्ट को लेके उसका या तो रॉन्ग प्राइस लगा रहा है, ठीक है, या रॉन्ग प्रोडक्ट दे रहा है उसको, या मैल प्रैक्टिसेस कर रहा है प्रोडक्ट के अंदर, तो वो कंप्लेंट कर सकता है। तो राइट टू रेडियल यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए केस स्टडी हम स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चन आंसरिंग है वो भी समझेंगे। तो यहाँ पे केस स्टडी गिवन है। Mrs. Meera is a resident of Nagpur district. Bought a washing machine for rupees 50,000 without cash memo with a warranty period of 2 years. तो यहाँ पे मिसेस मीरा है जो नागपुर में रहती हैं और उसने वॉशिंग मशीन बाई किया हुआ है 50,000 का बेसिकली, और विदाउट कैश मेमो, उनको कोई बिल नहीं दिया गया, ठीक है, एंड नो वारंटी कार्ड दी गई है 2 साल की, क्योंकि उसने बिल ही नहीं दिया तो फिर वारंटी कैसे देगा, राइट। लेकिन यहाँ पे बताया हुआ है कि आफ्टर 1.5 ईयर्स, ठीक है, तो जो वॉशिंग मशीन थी उसके अंदर डिफेक्ट हो गया, यानी कुछ ना कुछ खराबी हो गई। अब जो मीरा है उसको रिपेयर करने के लिए या उसको रिप्लेस करने के लिए कंपनी में कॉल कर दी है, ठीक है, यानी कि कंपनी में उन्होंने इन्फॉर्म किया भाई ऐसा ऐसा हो गया है, आप इसको आके रिपेयर या रिप्लेस करके जाइए। तो कंपनी ने उसका कॉल एक्सेप्टेड ही नहीं किया हुआ है। क्यों कंप्लेंट एक्सेप्टेड नहीं किया हुआ, क्यों कॉल एक्सेप्टेड नहीं किया हुआ है? क्योंकि मीरा के पास ना ही कैश मेमो यानी कि बिल था, ना कोई वारंटी कार्ड थी, तो जिसके बेसिस पे कंपनी उनकी कॉल को एक्सेप्टेड या उनके कंप्लेंट को एक्सेप्टेड नहीं करेगी, ठीक है। अभी इसमें गलती किसकी है? या तो मीरा की भी हो सकती है या तो जो वॉशिंग मशीन सेल किया है उसकी भी गलती है। मीरा को ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि वॉशिंग मशीन बाय करने से पहले उनको सब कुछ पता कर लेना चाहिए था कि वो शॉप कैसा है, या वो शॉप प्रॉपर तरीके से कैश मेमो या वारंटी कार्ड देगा या नहीं देगा, क्योंकि शॉपकीपर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट सेल करे तो उसके साथ साथ उसको बिल और वारंटी कार्ड भी दे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे एटलीस्ट 1 ईयर्स का तो आपका वारंटी होता ही है, राइट। तो ये शॉपकीपर को बताना चाहिए या उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। और साथ ही साथ मीरा की भी गलती यहाँ पे है, क्योंकि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ वॉशिंग मशीन बाय कर लिया, उन्होंने क्या बिल नहीं लिया और साथ ही साथ उन्होंने कोई वारंटी के लिए बात ही नहीं की, राइट। तो चलिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए उसको समझते हैं। इन द अबव केस जो फर्स्ट क्वेश्चन था, सजेस्ट सुटेबल रेडियल मशीन टू द प्रोटेक्ट हर राइट। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है जो सूटेबल रेडियल हो सकता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। इफ़ सी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन गिवन बाय द रेडियल मशीन वेयर शुड बी अ अपील, ठीक है। अगर मीरा ने जहाँ पे कॉल किया था यानी कंपनी में कॉल करके अपने कंप्लेंट दी थी, ठीक है, लेकिन उससे वो सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि कंपनी ने उनका कंप्लेंट एक्सेप्टेड नहीं किया हुआ, इसलिए मीरा मतलब सेटिस्फाई नहीं है, तो उसके अलावा मीरा और कहाँ पे कंप्लेंट कर सकती है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेग्लिजेंस ऑफ मिसिस मीरा वाइल बाइंग द वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि मीरा ने क्या निगलेंस कर दिया यानी कि इग्नोर कर दिया जब उसने वॉशिंग मशीन बाई किया। तो इसका 1 बाय 1 हम आंसर देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन था कि सजेस्ट सुटेबल रेडियल मशीन टू प्रोटेक्ट हर राइट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा राइट, ठीक है, मीरा के अकॉर्डिंग होना चाहिए या मीरा जो केस देखा हमने उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द राइट टू रेडियल मीरा शुड फाइल कंप्लेंट अबाउट द फेयर सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। द राइट एनेबल मिसिस मीरा टू डिमांड रिपेयर और रिप्लेसमेंट और कंपनसेशन फॉर द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, दैट इज मीन्स इन द अबव केस वॉशिंग मशीन सप्लाइड 3 tiers quasi judicial consumer dispute रेडियल machine is established for the settlement of the claim. Mrs. Meera can be filed a complaint in the district commission established in her district as the value of the machine does not exceed 1 crore.
तो मीरा कंप्लेंट कहाँ पे कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कर सकती है, क्योंकि जो वॉशिंग मशीन का अमाउंट है वो लेस देन 1 करोड़ से, ठीक है। अगर मोर देन 1 करोड़ होता है या 1 करोड़ होता तो वो स्टेट कमीशन के पास जाती, अगर उससे भी ज़्यादा होता 10 करोड़ से ज़्यादा होता तो नेशनल कमीशन के पास जाती। लेकिन यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन है उसका जो प्राइस है वो सिर्फ 50,000 है, इसीलिए मीरा जहाँ पे रहती है नागपुर में, उसके आसपास जो भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वहाँ पे जाके मीरा कंप्लेंट कर सकती है, और उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मीरा के अकॉर्डिंग, मीरा के जो स्टेटमेंट है और मीरा की जो केस स्टडी है उसके अकॉर्डिंग उसको रिप्लेसमेंट या तो रिपेयर या तो कंपनसेशन क्लेम होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये राइट टू रेडियल के अकॉर्डिंग होता है, विदाउट एनी कैश मेमो, विदाउट एनी वारंटी कार्ड, ठीक है, क्योंकि ये सप्लायर की गलती है, सप्लायर को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इफ शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन गिवन बाय द रेडियल मशीन वेयर शुड बी अपील। तो मीरा ने जहाँ पे अप्लाइड किया था या अपील किया था अपने कंप्लेंट को, ठीक है, कंपनी में, वहाँ से वो सेटिस्फाई नहीं है तो उसके अलावा वो कहाँ पे कंप्लेंट कर सकती है। तो जैसे अभी हमने आंसर में देखा था कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास वो कर सकती है, लेकिन इसका हम आंसर देखेंगे प्रॉपर तरीके से। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इफ़ मिसिस मीरा इज़ नॉट सेटिस्फाइड दैट द ऑर्डर और जजमेंट was given by the district commission, then she can appeal against such order to the state commission within the 45 days from the date of the such order in the such form and manner as may be prescribed। देखिए, अगर कंपनी की तरफ से भी कोई ऐसा रिसॉल्व नहीं होता है और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास भी जाके कोई रिसॉल्व नहीं होता है तो मीरा फिर स्टेट कमीशन के पास जाएगी और वहाँ पे वो कंप्लेंट फाइल करेगी। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द निग्लेजेंस ऑफ द मिसेस मीरा वाइल बाइंग द वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पे मिसेस मीरा ने कलेक्ट नहीं किया हुआ है कैश मेमो, ना ही कैश मेमो या बिल के लिए मीरा ने उस सप्लायर से पूछा है, ठीक है, ना ही कोई वारंटी कार्ड के लिए पूछा, ना कोई गारंटी कार्ड के लिए पूछा जो 2 साल के लिए दिया गया था, राइट। और जिसके वजह से मीरा को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इसका आंसर होगा मिसिस मीरा डिड नॉट कलेक्ट और आस्क फॉर अ कैश मेमो एंड गारंटी एंड वारंटी कार्ड फॉर द पीरियड ऑफ 2 years एज सुन एज शी परचेज द वॉशिंग मशीन वर्थ ₹50,000, राइट। तो वॉशिंग मशीन 50,000 का था, मीरा ने ये गलती कर दी है। तो आई होप कि ये जो केस स्टडी था और उसके आंसर्स थे ये आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा है आप मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।